वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि SIFC ने हमारे साथ बहुत काम किया है। मज़ीद कर्जे पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। मिसाक़ मईशत के साथ हमें यकजहती का चार्टर भी पेश करना चाहिए। यकजहती और मुआशी तरक्की दोनों लाज़िम व मुल्ज़िम हैं। हमें IMF के नए प्रोग्राम की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के इस्तीफे की मंजूरी का 11 जनवरी का नोटिफिकेशन वापस लेकर मुज़ाहिर नकवी को ओहदे से बरतरफ करने का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुज़ाहिर नकवी 10 जनवरी 2024 से बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ओहदे से बरतरफ तसव्वुर होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात की, जिसमें वली अहद ने पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से बयान में कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के सरकारी दौरे के दौरान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात की। वफाकी हुकूमत और सूबों के दरमियान अपनी जिम्मेदारियों की आइनी तकसीम के मुताबिक माली अखराजात को हम आहंग करने के लिए खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल अपना किरदार अदा कर रही है। सब्सिडीज़ और मनसूबों में वफाकी हुकूमत की फंडिंग जो सूबों के दायराकार में आती है तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपए का तखमीमा है। इन मनसूबों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सूबाई तरक्याती मनसूबे, आला तालीम, ट्यूबवेलों के लिए बिजली और खाद पर सब्सिडीज़ शामिल हैं। बीजिंग में पाकिस्तानी सफारत खाने ने पाकिस्तान के 84वें यौम पाकिस्तान की मुनासबत से इस्तकबालिया का अहतमाम किया। इस्तकबालिया में मुतअद्दिद आला चीनी हुक्काम, रिहायशी सफ़ीरों, सफारतकारों, पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अरकान, चीनी सरकारी और निजी इदारों के नुमाइंदों, दानिश्वरों और सरकर्दा मीडिया के अफराद ने शिरकत की। अवामी जमहूरिया चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा मिस्टर सेन वीडियोनिक ने मेहमान खसूसी की हैसियत से इस्तकबालिया में शिरकत की। यौम पाकिस्तान के मौका पर 7 समुंदर पार बसे पाकिस्तानियों का वतन के लिए मोहब्बत का पैगाम। गैर मुल्की पाकिस्तानियों ने यौम पाकिस्तान के मौका पर वतन के लिए मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि यह सच है कि हम अपने वतन अजीज से बहुत दूर हैं, लेकिन हमारा दिल आज भी अपने वतन के लिए धड़कता है।
यौम पाकिस्तान के मौका पर परेड में अज़रबैजान और चीन के फौजी दस्ते की शमूलियत। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौका पर मुसल्लह फ़ौज की खसूसी परेड की तैयारियां पूरे जोश व जज्बे से जारी। यौम पाकिस्तान की परेड में अज़रबैजान और चीन के फौजी दस्ते भी हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके। पाकिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है और हमें इस खास मौका पर यहाँ आकर फ़ख्र महसूस होता है। इस तारीखी शहर की अहमियत की वजह यहाँ के कदीम मुकामात हैं, जिनमें 2500 साला तारीखी किला बलहिसार भी शामिल है। हेडक्वार्टर फ्रंटियर कोर नॉर्थ के ज़ेर इस्तेमाल किला बलहिसार 18वीं सदी में अंग्रेज़ों ने इस इलाके में अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए कायम किया था। इस कदीम किले को महफूज बनाने के लिए गुज़िश्ता साल बड़ी सतह पर ताज़ीन व आराइश मुकम्मल की गई। और नई दिल्ली मुसलसल चौथे साल फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में सर फहरिस्त। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 2023 में मुसलसल चौथे साल दुनिया के आलूदा तरीन दारुल हुकूमत की फहरिस्त में सर फहरिस्त है। नई दिल्ली की आबो हवा की शफाफियत का पैमाना 2022 में 49.1 माइक्रोग्राम फी क्यूबिक मीटर था, जबकि 2023 में 92.7 माइक्रोग्राम फी मुकअब मीटर तक बढ़ गया।